सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अभी एक बड़ी अहम खबर आपको भी दूंगा। इससे पहले एक कॉमर्स है उसका जवाब दे दे। शायद जर्मनी से एक साहब ने लिखा था कि यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, बेनिफिट लोग जो हैं वही लेते हैं जो बहुत मजबूरी में है, और 400-500 यूरो के लिए कोई 2000 की जॉब वगैरह नहीं छोड़ेगा। तो उन साहब के लिए अर्ज ये है कि ये जो 16 नाम के छापे पड़े हैं, मैंने तो नहीं उनको कहा कि जाके छापे मारो, वहाँ पे चोरी काम करो। होता ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप जर्मनी में रहते हैं, कि लोगों ने 400-600 के पेपर शो किए होते हैं और बाकी वैसे ही गाड़ी खींचते हैं। ये कोई शायद तो आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं, और पैसे उनके पास ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा है उनके पास ज़्यादा पैसे। वजह ये है कि वो फारिग नहीं होते, उनके पास भी टाइम नहीं होता। तो इसी वजह से वहाँ पे आपको मैंने बताया था, सैलून की दुकानें हैं या और भी जो भी जगह है, वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं कई जगह पे। खैर, ये इनके सवाल का जवाब है। और जो बच्चों वाले हैं उनको कोई 400-500 नहीं मिलता, उनको घर का किराया भी मिलता है। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए खाने पीने के लिए पैसे मिलते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं एक जर्मनी में ऑफिस में गया, तो वो एक बंदा था, तो वो कहने लगा यार मेरी हेल्प करे, पुरानी बात है। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं गया तो वहाँ पे अब बात उसने की कि आप काम करते हैं। वो कहने लगे जी मैं काम करता हूँ। आप बेनिफिट लेते हैं? वो कहने लगा नहीं मैं तो बेनिफिट नहीं लेता। तो मैंने उसको कहा कि आपका जो किराया है वो तो घर का, वो तो सोशल आर्म देता है, बेनिफिट वाले देते हैं। कहता वो मुझे तो नहीं देते, वो तो मालिक मकान को डायरेक्ट जाता है। मैंने उसको कहा कि वो डायरेक्ट जाता तो रहा, तो तू रहा है ना कि वहाँ पे कोई और रह रहा है। तो इस तरह की सोच के लोग हैं हमारे। मेरी भी हंसी निकल गई, और वो औरत भी जो वहाँ पे थी नेशनलिटी वाले ऑफिस में, उसकी वो भी मुस्कुराई। तो ऐसे हमारे सादा लोग हैं जिनको इस चीज़ की समझ नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं जनाब खबर की तरफ। मैंने आपको बताया था कि यूरोप में इस वक्त जो खलबली मची हुई है कि लोगों को वापस भेजा जा रहा है। अब आपको ये भी नहीं पता होगा कि कैसे ये वापस भेजा जा रहा है। और हुआ ये है कि पहले तो जर्मनी में आप पकड़े गए अगर, तो जर्मनी से वापस भेजा जाता था। अब हुआ ये कि आप यूरोप के किसी मुल्क से भी पकड़े गए तो आपको वापस भेजा जाएगा। 20 पाकिस्तानी और 6 बंगाली, इनको जनाब वापस भेजा गया और ज़बरदस्ती इनको पकड़ा गया, और पूरी पेपरी कार्रवाई की गई है। जो इंसानी हुकूक का बताया जाता है कि उसका भी ख्याल रखा गया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने भी कोशिश की, लेकिन मुकम्मल रिक्वायरमेंट के बाद इन्हें डिपोर्ट किया गया। वहाँ FI वाले जो है वो ज़ाहिर है उनको पकड़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तान से ये भी खबर हमारे पास है कि 2 लोग ऐसे भी आए हैं। ये तो असाइलम वाले गए हैं ना, इनका एक अलग सिस्टम होता है। 2 लोग ऐसे भी हैं जो जाली पासपोर्ट पे यूरोप आए, और फिर यूरोप से उन्हें डिपोर्ट किया गया कि इनके पेपर जाली हैं। ये जो स्पेन वगैरह में उतरते हैं लोग आके, वहाँ पे सिविल में बड़ी तादाद में पुलिस भी फिर रही होती है, वो चेक कर रही होती है कि आपके पास पेपर कौन से हैं। अगले दिन मैं देख रहा था 3 इंडियन लोग भी रोके हुए थे उन्होंने, तो वो कह रहे थे कि आप जा कहाँ रहे हैं। जब उन्होंने चेकिंग मैकिंग की तो पता चला ये भी 2 नंबर है। और फिर पिछले दिनों आपको ये भी बताया था कि 8 जर्मन पासपोर्ट भी पकड़े गए, और कुछ यहाँ के यूरोप के वीज़े शीज़े भी पकड़े गए। खैर, इनको जब वापस भेजा गया तो वहाँ फिर FIA ने पकड़ लिया, और FIA ये तहकीक कर रही है कि आपने ये जाली पेपर शेपर कहाँ से लिए। तो जो लोग अब यहाँ रहते हैं यूरोप में, उनको फौरी तौर पे अपने पेपर वगैरह जो है उसके मतलब देखना चाहिए, और जो भी वकला है उनके हैं उनके साथ राब्ते में रहना चाहिए। यहाँ जो जर्मनी में लोग रहते हैं, हमारे पास ये भी खबर है कि जो पुलिस है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, फास्ट हो गई है। और इसी तरह इंग्लैंड में भी, ये भी मैं आपको खबर दे देता हूँ कि जो गैर कानूनी तौर पे लोग रह रहे, उनकी शामत आई हुई है, उनकी भी पकड़ दकड़ शुरू है और उनको भी वापस भेजा जा रहा है।
ये सिर्फ अमेरिका तक नहीं है। अमेरिका ने तो चलो जो भी है वहाँ पे सख्त कवानीन बनाए हैं, और अमेरिका में तो अदालतों के बगैर ही लोगों को वापस भेजा जा रहा है। कई कंप्लेन आ रही कि जनाब आपने तो इसको भेज नहीं सकते थे, देखिए आप वो केस करेंगे, वो लंबे चौड़े चक्कर में पड़ेंगे और देखी जाएगी जब तक ये देखा काम उनका पता नहीं क्या बनना है। ये जो लोग यहाँ पे अपना दूसरे ममालिक से आके केस करवा रहे थे, उनके लिए अब सबसे ज़्यादा ख़तरा है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और जो लोग भी इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जहाँ बैठे हुए हैं अपने केस जो है वो अच्छे तरीके से उनकी पैरवी करें और कोशिश करें कि कोई ऐसी गलती ना हो। और लोगों के ज़हन में अब एक और चीज़ भी है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं शायद पुलिस वहाँ पे नहीं आएगी, हम वहाँ से किसी और जगह पे रह लेंगे, किसी और जगह पे जाके तो दूसरे मुल्क में अपने आप को सेफ समझते हैं। होता ये कि आपके साथी आपकी शिकायत कर देते हैं, उनको पता होता है कोई करीबी है, कोई हसद है, कोई जेलस है, कोई कुछ है, तो वो खुद भी शिकायत कर देते हैं कि जनाब ये जो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे लोग रह रहे हैं ताकि ये पकड़े, ये चोरी के काम कर रहे हैं। कहीं पे भी चोरी काम करता बंदा पकड़ा जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो ज़ाहिर है पुलिस फौरी तौर पे उनको पकड़ के ले जाती है। एक कल फ़ोन आया था मुझे शायद परसों कि ये जो चेक रिपब्लिक है वहाँ पे हमें आना चाहते हैं, और एक कंपनी है वो कहती है कि हम आपको वीज़े लगवा देंगे और आप हमारी कंपनी में काम करें। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। वो इस तरह के पिछले दिनों इसी तरह के 1-2 केस मेरे सामने आए थे कि 10 यूरो घंटे पे लोगों को ले आते हैं और फिर इनको कैंपस बनाए हुए हैं जो भी वहाँ पे जो ईस्ट ब्लॉक है वहाँ पे, तो वहाँ पे इनको रखते हैं। रखने के बाद फिर ज़ाहिर है जो भी इनके साथ सलूक होता है वो आप सोच नहीं सकते। और ये लोग फिर गैर कानूनी तौर पे यूरोप में भी जो आने की कोशिश की जाती है, यहाँ काम ज़ाहिर है इस काम के बड़ा रेट्स होते हैं यहाँ पे। तो फिर आप जिस मुल्क में आए हैं उसी तक आप महदूद रह जाते हैं, जिस कंपनी में आप काम पे आए। आपके ज़हन में ये होता है कि हम यूरोप की किसी कंपनी के ज़रिए जाके, यही वो मुझे पूछ रहे थे कि फिर हम दूसरी जगह पे किसी जा सकते हैं। दूसरी जगह आप उसी सूरत में जा सकते हैं अगर आपको वहाँ की कोई कंपनी काम दे, जिस तरह जिस कंपनी में आप आए हैं जो तरीका वहाँ पे बनाया गया वही है। फिर सियासी पनाह की अगर बात करते हैं तो वो भी फिर उसी मुल्क में आप सियासी पनाह करवाएंगे जिस मुल्क में आप तशरीफ़ लाए हैं। ये नहीं है कि आप वहाँ किसी कंपनी के ज़रिए आए हैं तो फिर सियासी पनाह करवाएंगे, तो आप आके के फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जर्मनी आके करवा लें, तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं। तो जनाब जो लोग भी इस वक्त यूरोप के चक्कर में है, मैं एक लड़के को जानता हूँ, उसका सऊदी अरब का रीजनल वीज़ा लगा हुआ है, कोई काम का, लेबर शेबर का, वो टिकट लेनी उसके लिए वहाँ पे मुश्किल हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में टिकट भी ली जाती है इस वक्त, वो भी पता नहीं वो कहते बाद में एयरपोर्ट से चढ़ने दें या ना चढ़ने दें। लेकिन ऐसी ट्रैवल एजेंसियाँ अगर आपके पास बिल्कुल सही पेपर है, हर चीज़ एवरीथिंग इज़ ओके, तो फिर आप उन एजेंसियों के ज़रिए टिकट लें, वो फिर गारंटी देते हैं कि आप हम आपकी हेल्प करेंगे एयरपोर्ट पे और आपको वहाँ से जो भी मुश्किल होगी वो दूर की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे केस सामने आए थे, कभी को ये हज का जो स्यापा पड़ के आया, लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, ये भी वही है कि जो हमारे लोग मांगते थे, जो रेपुटेशन वहाँ ख़राब हुई उसकी वजह से ये लोगों के अरबों रुपये डूब रहे। ये भी मैं बता देता हूँ कि मौका तो हमको जाने नहीं देते। तो ये जनाब आपको जो कुछ इस वक्त मौजूदा हालात है वो बता दीजिए। दूसरा, अफ़गानिस्तान से लोग जर्मनी आ रहे हैं और बड़ी तादाद में, अब उनके लिए भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। उनका भी एक केस चल रहा है अदालत में कि ये गलत कागजात पे वहाँ से आए हैं, इनके पास सही कागजात नहीं थे, समझ से बाहर। इस पर वैसे मैंने प्रोग्राम किए थे कि जर्मन एम्बेसी मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही ऐसे लोगों को वहाँ से वीज़े वगैरह जारी करती। कोई एक आधे की शायद गलती होगी हो किसी वजह से, लेकिन बड़ी तादाद में जो जर्मन लोग बैठे हुए हैं वो ईमानदारी के साथ अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। इसी तरह इंग्लैंड के दफ्तरों में भी जो बैठे हुए हैं वो भी, जो भी यूरोपियन है, इक्का दुक्का कोई वाक़यात आते रहते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ये है कि वो
अपने ममालिक के साथ वफादारी का सबूत देते हैं, हमारी तरह नहीं है। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम